सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में पाठ 9 पढ़ेंगे, जो आपकी कविता है जिसका नाम है बोर और बरखा। विद्यार्थियों, ये कविता मीराबाई द्वारा लिखी गई है। बोर और बरखा कविता के कवित्री जो हैं वह मीराबाई जी हैं। ये उनके द्वारा लिखे हुए पद है। ये जो बोर और बरखा है, ये मीराबाई द्वारा लिखे गए 2 पद हैं, जिसमें से आज हम पहला पद पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, अभी मैं आप शुरू करती हूँ। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये पद पढ़ाऊँगी और जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताऊँगी, जिनको आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती बोर बेयो है, गरगर खुले किवारे, गोपी दई मथत सुनिहत है, कंगना के झनकारे। अब इसमें जागो हो गया जागना, बंसी वारे जो है वो श्री कृष्ण को कहा गया है। जागो मोरे प्यारे, रजनी होती है रात, बोर भयो हो गया सुबह हो गई, किवारे हो गया द्वार, गोपी हो गई गोपियाँ, मथत हो गया मथना, दही मथना जिसमें से माखन निकलता है। अब ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई द्वारा रचित हैं। इनकी रचयिता कौन है, कवित्री कौन है? मीराबाई जी हैं। तो इन पंक्तियों में मीराबाई ने क्या बताया है? ब्रज की सुबह के बारे में बताया है, उस समय के दृश्य के बारे में बताया है कि किस तरह से सुबह का समय होता है और वह श्री कृष्ण को बड़े ही प्यार से कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। वह उनको बड़े ही प्यार से उठने के लिए कहती हैं कि ब्रज में सुबह जो है वो हो गई है और लोगों ने क्या कर दिए हैं, रात जो है वो बीत गई है और सुबह हो गई है और सभी लोगों ने अपने घर के जो द्वार हैं, किवारे हैं, वो खोल लिए हैं। गोपियाँ दही मथ सुनियत है कनकन, कंगना के झनकारे। कि कह रही हैं आगे, ये मीराबाई कहती हैं जो गोपियाँ हैं उन्होंने दही मथ दिया है, दही को मथ दिया है और दही मथने से जो उनके कंगन की जो आवाज़ है, झनकार है, वो भी उनके कानों को सुनाई पड़ रही है। इसलिए अब क्या हो गया है, सुबह हो गई है और तुम अभी उठ जाओ। तो ये पहली 4 पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण को उठने के लिए कहती है कि दिन चढ़ गया है, निकल आया है, रात बीत गई है और ब्रज के जितने भी द्वार थे घरों के, सबके दरवाजे खुल गए हैं और अब आप उठ जाओ। अब आगे की पंक्तियां हैं। उठो लाल जी बोर भयो है, सुरनर ढाड़े द्वारे, ग्वाल ब्वाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को त्यारे। अब अगली वाली पंक्तियों में कहती हैं, पहले मैं इनका अर्थ बता दूंगी जो मुश्किल शब्द हैं। अब ये उठने के लिए कहती हैं उनको, और सुर नर हो गए देवता और मनुष्य। सुर किसको कहा गया है? यहाँ पर देवताओं को कहा गया है। और नर कौन है? आदमी लोग जो धरती पर रहते हैं, धरती के प्राणी, मनुष्य। ठाड़े हो गया खड़े हैं, कुलाहल हो गया शोर, शब्द हो गया शब्द, उच्चारे हो गया उच्चारण करना, लीनी हो गया ले ली। और गौवन किसको कहते हैं? गायों को, गायों को, गाय माता, गौ माता को भी कहते हैं, ठीक है। रखवारे हो गया रखवाली करने वाले, और शरण हो क्या हो गया? शरण। और तारे किसको कहा गया है? तारना, उद्धार करना, उद्धार जो है कि उनका बेड़ा पार करना, इसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे की पंक्तियों में जो मीराबाई हैं वह श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम उठ जाओ, दिन जो है वो निकल आया है। तो आगे कहती हैं, अनेक देवता और जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वह श्री कृष्ण के दर्शनों के प्यासे हैं और वह उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण के उठने का जो इंतज़ार है वो सभी कौन कर रहे हैं, सभी देवता और जितने भी धरती के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो श्री कृष्ण के उठने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब श्री कृष्ण उठेंगे और वह लोग उनका दर्शन जो है कर पाएंगे। आगे मीराबाई कहती हैं कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, कि अब जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वाले हैं, जो ग्वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, वह क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। और श्री कृष्ण के उठने पर सब क्या कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सब इकट्ठा होकर, सभी जितने भी ग्वाले थे वह इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, उनकी जय के नारे लगा रहे हैं। तो तब क्या होता है, श्री कृष्ण उठ जाते हैं और उठते ही वह क्या करते हैं, अपने हाथों में क्या लेते हैं, माखन और रोटी लेकर गायों की रखवाली करने के लिए चल पड़ते हैं। आगे है ना ये पंक्ति, माखन रोटी हाथ मत लीनी और गौनी के रखवाले। अब वो क्या करते हैं कि माखन रोटी अपने हाथ में ले लेते हैं और गाय की रखवाली करने के लिए चल पड़ते हैं। आगे मीराबाई कहती है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। आगे मीराबाई अपने आप को क्या बोलती है, कहती है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। कहती है कि मीरा जो मेरे कौन है, मेरे प्रभु कौन है, श्री कृष्ण है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया था। तो वह कहती हैं कि वह क्या है, जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण की दासी है और वह श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का सबका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर करते हैं और उनके सारे कार्य पूरे करते हैं। जो जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है तो श्री कृष्ण उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ये था विद्यार्थियों बोर और बरखा का पहला पद, जिसको मीराबाई ने लिखा है और जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण को उठने के लिए कहती है। तो श्री कृष्ण उठ जाते हैं और वह माखन रोटी लेकर गांव को चराने के लिए चल पड़ते हैं। और तब श्री कृष्ण कहती है कि तब मीराबाई श्री कृष्ण को कहती है, मैं तो क्या हूँ, आपकी दासी हूँ और आपकी शरण में जो कोई आता है आप उनका बेड़ा पार कर देते हो, उनका उद्धार कर देते हो। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको बोर और बरखा का पहला पद अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।